नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। ISO प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2021-22. वी हैव नो एनी अदर ब्रांच इन दरभंगा। डायनेमिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह for 11th, 12th, IIT, G and NEET. Join crash course for 12. New Ajanta Sweets and Caterers, भंडार चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। साड़ीज, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, सेटिंग और मेंस वेयर। बड़े आपराधिक मामलों में संबंधित SDPO के सुपरविजन रिपोर्ट की मॉनिटरिंग करेंगे IG, बैठक में दिए निर्देश। दरभंगा पहुंचे मंत्री रामप्रीत पासवान, नल जल योजना की समीक्षा। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 4 जनवरी से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग। कल मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक, आगामी वित्तीय वर्ष के बजट पर लगेगी मुहर। सीनेट की मीटिंग की वजह से कल स्नातकोत्तर विभागों के वर्ग संचालन एवं नामांकन कार्य रहेंगे स्थगित, लेकिन खुले रहेंगे कार्यालय। एमरा ने अपने राष्ट्रीय मिशन अभियान को आगे बढ़ाते हुए गोपालगंज, बक्सर और आरा की टीम का किया गठन। दरभंगा सोना लूटकांड में नए CCTV फुटेज देख सभी हैरत में, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में हुई करोड़ों की लूट। आप भी देखिए एक्सक्लूसिव कवरेज। 28वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2020 का हुआ जिला स्तरीय आयोजन। CM कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र में हुई सहायक समन्वयकों एवं कर्मियों की बैठक। DEO ने मारवाड़ी महिला समिति के सहयोग की सराहना। अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा को आमंत्रण। जिलाधिकारी ने धान अधिप्राप्ति को लेकर की बैठक। बिहार में कोरोना के 535 नए मरीज, आंकड़ा 2,45,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 5,638। और दरभंगा में थमी हुई है रफ्तार, लेकिन मिले 4 नए पॉजिटिव केस। और समाचार अब विस्तार के साथ। बड़े आपराधिक मामलों से संबंधित SDPO के सुपरविजन रिपोर्ट की मॉनिटरिंग करेंगे IG, बैठक में दिए निर्देश। मिथिला रेंज के IG अजिताभ कुमार की अध्यक्षता में सभी SDPO के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय कक्ष में आयोजित इस बैठक में सभी अनुमंडलों के SDPO के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। उनके अनुमंडल में जितने भी पेंडिंग केस हैं सभी का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। किन किन थानों में ज़्यादा केस पेंडिंग है, उसका निष्पादन हो रहा है या नहीं, और सभी SDPO के पास सुपरविजन के लिए कितने केस पेंडिंग है एवं इसके लिए क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, इसकी भी समीक्षा की गई। ऐसे जो कुख्यात अपराधी हैं जो जमानत लेकर बाहर आते हैं और फिर आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं, ऐसे अपराधियों की जमानत रद्द कराने का प्रयास करने के निर्देश दिए गए और उसके लिए क्या कानूनी प्रावधान है, इस पर भी जानकारियां दी गई। बैठक में IG अजिताभ कुमार ने मिथिला क्षेत्र के विभिन्न अनुमंडलों से आए हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को पुलिस व्यवस्था को चुस्त एवं दुरुस्त रखने, अपराध नियंत्रण करने, विधि व्यवस्था बनाए रखने, वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने, विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और कई दिशा निर्देश भी दिए गए। समीक्षा बैठक मैंने निर्धारित की थी, काफी पहले से प्लान कर रहा था। इसमें 2 भाग थे मेरे। सभी SDPOs की समीक्षा करनी थी और SDPOs जो कि कई महत्वपूर्ण कांड के लिए जिनको देखते हैं पुलिस विभाग में,
तो एसडीपीओ की समीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो पहला 2 भाग में किया मैंने। पहले एसडीपीओ के काम की समीक्षा की, उसमें जो पेंडिंग केसेस हैं उनके अनुमंडल में उनके निष्पादन के लिए लगातार समीक्षा हो रही है कि नहीं, निष्पादन के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है, किन किन थानों में ज़्यादा मामले पेंडिंग है, उन थानों की ज़्यादा समीक्षा हो रही है नहीं, ये देखा मैंने। इसी तरह एसडीपीओ के पास सुपरविजन के लिए कितने केसेस पेंडिंग है वो मैंने देखा। जिनके यहाँ ज़्यादा केसेस थोड़े हैं उनकी वो सुपरविजन के लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग उसके लिए क्या कार्रवाई कर सकते हैं, ये था। फिर जो मुख्य अपराध हुए हैं उनमें अनुसंधान की गुणवत्ता कैसी है, उनमें क्या क्या और कार्रवाई की जानी चाहिए थी, ये हमने बात किया एसडीपीओ से। इसके अलावा उसके बाद सेकंड पार्ट में एक ट्रेनिंग वर्कशॉप किया हम लोगों ने, मैंने, और जिससे मुख्य 3 सब्जेक्ट थे। एक तो बेल कैंसिलेशन था, जमानत रद्दीकरण। ऐसे जो कुख्यात अपराधी हैं जो जमानत लेकर फिर बाहर आके फिर अपराध करते हैं, उनका जमानत रद्दीकरण कराया जाए। और उसके लिए मैंने पूरा उन्हें तरीका बताया, क्या क्या कानूनी प्रावधान है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट है, क्या क्या सावधानियां हैं, क्या क्या स्टेप्स उसमें लिए जाने हैं। और मैंने निर्देश दिया कि इतनी जानकारी होने के बाद आप अपने यहाँ से आप ये स्टार्ट कीजिए बेल कैंसिलेशन का प्रस्ताव समर्पित करना। इससे न केवल अपराधियों पर हमारा लगाम बढ़ेगा, लेकिन बहुत कुछ सीखने के लिए भी लोगों को मिलेगा कि ये कैसे किया जाता है। ये एक बार करना शुरू हो जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो फिर इसका हम लार्ज स्केल उपयोग करना शुरू करेंगे। बेल कैंसिलेशन के बाद एक सीसीए का था मामला। सीसीए के सेक्शन 12 में मैंने प्रस्ताव समर्पित करने के किया। उससे संबंधित कानून की जानकारी दी और उससे संबंधित जो कानून है और गवर्नमेंट के जो और गाइडलाइंस हैं उनकी प्रतियां इनको दी। और एक थर्ड मामला था निगरानी प्रस्ताव, जो अपराधियों पर निगरानी रखने के लिए प्रस्ताव होते हैं। कई प्रस्ताव थानों में है, चल रहे हैं, लेकिन काफ़ी पुराने, नए प्रस्ताव कम थे। तो मैंने इन सबको निर्देश दिया कि अपनी देख रेख में सभी थानों के माध्यम से निगरानी प्रस्ताव समर्पित कराएं नए से नए। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में आज डिस्कस की है और इनको मैंने ये दिया है कि आप लौट के आप इसमें फिर वो प्रस्ताव जो आप मुझे समर्पित कराई और मैं उसको मॉनिटर करूँगा। इसके अलावा जो मेन इंडिकेटर्स हैं एसडीपीओ के परफॉर्मेंस के, पेंडिंग केसेस, सुपरविजन नोट, बड़े बड़े केसेस में जो सुपरविजन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी मैं मॉनिटरिंग करूंगा और ये सब निर्देश देकर मैंने भेजा है। दरभंगा पहुंचे मंत्री रामप्रीत पासवान, नल जल योजना की समीक्षा। नल जल समीक्षा बैठक में मंत्री ने की शिरकत, दिए कई निर्देश। समाहरणालय अवस्थित सभागार में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार सरकार द्वारा आयोजित प्रमंडल स्तरीय हर घर नल का जल योजना की समीक्षा बैठक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने शिरकत की। मंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए सभी से कहा कि हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और यह भली भांति जानते हैं कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिए कितनी उपयोगी है। इस योजना से लोगों को पीने का शुद्ध जल प्राप्त हो रहा है। सरकार की यह सबसे महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजना है और इसका 100% क्रियान्वयन सरजमी पर दिखना चाहिए। यह सत्य है कि इस योजना में बहुत काम हो रहा है और कहीं कहीं बहुत अच्छा काम हो रहा है, कहीं कुछ त्रुटियां भी पाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि गाँव के लोगों को शुद्ध पानी मिले। यदि कहीं किसी योजना में कुछ कमी या परेशानी है तो उससे विभाग को अवगत कराएं, गलत डाटा पेश न करें, इससे सरकार की बदनामी होती है। उस नल जल योजना का हमने पूरे कमिश्नरी का समीक्षा किया है, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी। जितना वार्ड को ड्रॉप किया है, कितने वार्डों में काम किया, वहाँ पानी मिल रहा है कि नहीं और कितने में बाकी है, और अभी तक वो कुछ ऐसे वार्ड हैं जो नहीं चालू हुआ। ये 3 स्तर पर हमने समीक्षा किया और समीक्षा करके उन लोगों को एक डेडलाइन दिया है जो आप 15 जनवरी तक उसको पूरा करें, एक एक घर को पानी जाए। इस तरह से हम लोगों ने समीक्षा किया है और जो पदाधिकारी अच्छे काम करेंगे उनको हम प्रोत्साहित करेंगे, जो काम नहीं करेंगे उनको पनिशमेंट करेंगे। हमने स्पष्ट आदेश दिया। वो जानकारी मिली है आपके शहरी क्षेत्र का जो मेरा डिपार्टमेंट कर रहा है जी, और उसको अभी हम डीएम साहब से बात किए हैं। उन्होंने कहा है जो हम 1 महीना का समय लेंगे और कहीं कहीं जो समस्या है उसको निराकरण कर। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 4 जनवरी से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग।
स्कूल, कॉलेज और कोचिंग से जुड़ी बड़ी खबर। 4 जनवरी से बिहार में खुलेंगे सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। इस वक्त यह बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां बिहार में 4 जनवरी से सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने का बिहार सरकार ने फैसला लिया है। बिहार में कई महीनों से बंद स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में बिहार के बंद स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोले जाने पर सहमति बन गई है। 4 जनवरी से बिहार में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोले जाने का फैसला लिया गया है। बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि क्राइसिस मैनेजमेंट की दूसरे दिन की बैठक में सभी विभागों के प्रधान सचिव के साथ विचार विमर्श के बाद बिहार में बंद स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को शर्तों के साथ खोलने का फैसला लिया गया है। सभी विभागों के प्रधान सचिव ने अन्य राज्यों में दिए गए सशर्त अनुमति के गहरे अध्ययन के बाद यह फैसला लिया है। 4 जनवरी से बिहार के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में सभी विभागों के प्रधान सचिव के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। 2 चरणों में खुलेंगे बिहार के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान। पहले चरण में 8वीं से 12वीं तक के स्कूल, फाइनल ईयर के कॉलेज और सीनियर बच्चों के कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। पहले चरण के 15 दिनों के बाद स्कूल की बाकी कक्षाएं खोली जाएंगी। तो जान लें आप, पहले चरण में 8वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे, फाइनल ईयर के कॉलेज खुलेंगे और सीनियर बच्चों के कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। और इस पहले चरण के 15 दिनों के बाद स्कूलों की बाकी कक्षाएं खोली जाएंगी। बाकी कक्षाओं के खोले जाने के पहले मुख्य सचिव स्तर पर एक बार फिर समीक्षा बैठक होगी, जिससे वर्तमान स्थिति पर विचार विमर्श करके फैसला लिया जाएगा। तो यह बड़ी खबर इस वक्त बिहार से, जहां बिहार में 4 जनवरी से खुलेंगे सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान। कल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक, आगामी वित्तीय वर्ष के बजट पर लगेगी मुहर। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की कल बैठक, तैयारियां पूरी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक कल 19 दिसंबर को सुबह 10 बजे से नरगौना परिसर स्थित जुबली हॉल में आयोजित की जा रही है। सदस्य अपनी बात भी रखेंगे, उनके प्रश्नों के जवाब भी दिए जाएंगे और इसके साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सिंडिकेट से पास किए गए बजट को सीनेट का अनुमोदन मिलेगा। बजट पर चर्चा होगी। कुलपति के अभिभाषण के साथ ही बैठक की कार्रवाई शुरू होगी। सीनेट की मीटिंग की वजह से कल स्नातकोत्तर विभागों में वर्ग संचालन एवं नामांकन कार्य रहेगा स्थगित, लेकिन ऑफिस खुलेंगे। सीनेट की बैठक की वजह से कल 19 दिसंबर को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों के वर्ग संचालन एवं नामांकन के कार्य स्थगित रहेंगे। हालांकि कार्यालय सामान्य रूप से खुला रहेगा। एमरा ने अपने राष्ट्रीय मिशन अभियान को आगे बढ़ाते हुए गोपालगंज, बक्सर और आरा की टीम का किया गठन। हर रोज नए कदम बढ़ा रहा फाइट फॉर राइट अभियान। एमरा ने अपने राष्ट्रीय मिशन अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज गोपालगंज, बक्सर और आरा के वर्चुअली मीटिंग में टीम का गठन कर लिया और गोपालगंज जिला अध्यक्ष के रूप में अमित केडिया, बक्सर जिले से प्रमोद कुमार अग्रवाल और आरा से सुधीर कुमार के नेतृत्व में नवनिर्वाचित टीम को बिहार महासचिव कमलेश कुमार सिंह और जोनल उपाध्यक्ष नितिन कृष्णन द्वारा संगठन के उद्देश्यों पर विस्तार से चर्चा कर शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को विधिवत सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। बिहार एमरा उपाध्यक्ष मोहम्मद दिलशाद द्वारा बिहार के बचे कुछ जिलों का इस सप्ताह गठन कर लेने का भरोसा जताया। साथ ही साथ यह भी कहा कि लोगों में जागरूकता पैदा हुई है और बढ़ भी रही है और लोग इसमें आगे बढ़कर जुड़ना भी चाह रहे हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। साड़ीज, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच,
अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश। रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बड़े आपराधिक मामलों में संबंधित SDPO के सुपरविजन रिपोर्ट की मॉनिटरिंग करेंगे IG, बैठक में दिए निर्देश। दरभंगा पहुंचे मंत्री रामप्रीत पासवान, नल जल योजना की समीक्षा। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 4 जनवरी से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग। कल मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक, आगामी वित्तीय वर्ष के बजट पर लगेगी मुहर। सीनेट की मीटिंग की वजह से कल स्नातकोत्तर विभागों के वर्ग संचालन एवं नामांकन कार्य रहेंगे स्थगित, लेकिन खुले रहेंगे कार्यालय। एमरा ने अपने राष्ट्रीय मिशन अभियान को आगे बढ़ाते हुए गोपालगंज, बक्सर और आरा की टीम का किया गठन। दरभंगा सोना लूटकांड में नए CCTV फुटेज देख सभी हैरत में, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में हुई करोड़ों की लूट। आप भी देखिए एक्सक्लूसिव कवरेज। 28वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2020 का हुआ जिला स्तरीय आयोजन। CM कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र में हुई सहायक समन्वयकों एवं कर्मियों की बैठक। DEO ने मारवाड़ी महिला समिति के सहयोग की सराहना। अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा को आमंत्रण। जिलाधिकारी ने धान अधिप्राप्ति को लेकर की बैठक। बिहार में कोरोना के 535 नए मरीज, आंकड़ा 2,45,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,638। और दरभंगा में थमी हुई है रफ्तार, लेकिन मिले 4 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा सोना लूटकांड में नए CCTV फुटेज देख सभी हैरत में, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में हुई करोड़ों की लूट। आप भी देखिए न्यूज टुडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दरभंगा सोना लूटकांड में CCTV की नई फुटेज सामने आई है। अपराधियों द्वारा DVR, जो CCTV फुटेज के डाटा को स्टोर करता है, उस DVR को क्षतिग्रस्त करने की सूचना है। हालांकि पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद उस DVR से डाटा को रिकवर किया है और उसके बाद ये CCTV फुटेज सामने आए हैं। पूरी तरह से देखा जा सकता है कि अपराधियों ने शुरू से लेकर अंत तक किस तरह दहशत का माहौल कायम रखा। दुकान में घुसने से लेकर बाहर निकलने तक पिस्तौल लहराते हुए, कभी गोलियां चलाते हुए, कभी गालियां बकते हुए आपको तमाम तस्वीरें न्यूज टुडे की यह एक्सक्लूसिव फुटेज दिखा रहे हैं हम। प्रतिष्ठान के अंदर घटना को अंजाम दे रहे अपराधियों का यह नया CCTV फुटेज सामने आया है। इसमें हाथ में रिवॉल्वर लिए तकरीबन 5 अपराधी नजर आ रहे हैं। पहले 3 अपराधी प्रतिष्ठान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तीनों प्रतिष्ठान में मौजूद कर्मियों और ग्राहक को पिस्टल की नोक पर एक साइड कर देता है। इसके बाद बैग लेकर 2 अन्य अपराधी भी प्रवेश करता है अंदर। 2 अपराधी आराम से तिजोरी और बाहर रखे जेवरात को बैग में रखता है। इसके बाद प्रतिष्ठान से निकलकर सड़क पर पहुंच जाता है। पीछे से एक अन्य क्रिमिनल फायरिंग करते हुए अपने साथियों को कवर करता हुआ नजर आ रहा है। काउंटर पर भी चढ़कर उतरकर अपराधी जेवरों को अपने बैग में भरते नजर आ रहे हैं। यह नई CCTV फुटेज पुलिस के लिए भी काफी काम की साबित हो सकती है। दरभंगा सोना लूटकांड के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हालांकि यह अलग बात है कि अभी तक पुलिस के हाथ न तो 1 ग्राम सोना लगा है और न ही मुख्य आरोपी दबोचा जा सका है। मुख्य आरोपी कुख्यात मनीष सहनी ने हाजीपुर कोर्ट में सरेंडर किया है और इसके बाद दरभंगा पुलिस उसे रिमांड पर लेने की
तैयारी कर रही है, बल्कि इसके लिए कागजी कार्रवाई शुरू भी कर दी गई है। एसएसपी बाबूराम ने कहा है कि मनीष सहनी को दरभंगा पुलिस रिमांड पर लेगी, दरभंगा लाकर उससे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद साफ तौर से यह पता चल जाएगा कि लूटा गया सोना और रुपया आखिर कहां है। यह सब तो पुलिसिया जांच की बात है, लेकिन लोग बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कुख्यात अपराधी को पुलिस पकड़ने में कामयाब क्यों नहीं हुई, और दूसरी बात यह कि अब तक 1 ग्राम भी सोना बरामद क्यों नहीं हुआ। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2020 का हुआ जिला स्तरीय आयोजन। 28वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2020 का जिला स्तरीय आयोजन महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान गांधी विहार लहेरियासराय दरभंगा में राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, भारत सरकार की उत्प्रेरणा तथा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार की सहभागिता से साइंस फॉर सोसाइटी बिहार की दरभंगा जिला इकाई द्वारा 28वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जिला स्तर पर आयोजन किया गया। इसमें जिले के 28 विद्यालयों से कुल 31 परियोजनाएं प्रस्तुत की गई। मुख्य विषय सतत जीवन हेतु विज्ञान पर आधारित इस विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ समारोह पूर्वक हुआ। विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर प्रभा मल्लिक की अध्यक्षता में आयोजित उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा एवं विशिष्ट अतिथि प्राध्यापक राम नरेश यादव थे। आगत अतिथियों का स्वागत महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा के निदेशक हीरा कुमार झा ने किया। संबोधन में मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह ने कहा कि नवाचारी विचारों के प्रदर्शन तथा विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। उन्होंने कहा कि बाल विज्ञान कांग्रेस बच्चों में करके सीखने की प्रवृत्ति विकसित करता है, जिससे उनमें खोजी प्रवृत्ति एवं सृजनशीलता का विकास होता है। उन्होंने उपस्थित बच्चों को शोध के क्षेत्र में आगे जाने के लिए प्रेरित किया। सीएम कॉलेज दरभंगा के इग्नू अध्ययन केंद्र में हुई सहायक समन्वयकों की और कर्मियों की बैठक। सीएम कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र में हुई सहायक समन्वयकों एवं कर्मियों की महत्वपूर्ण बैठक। इग्नू में ऑनलाइन नामांकन, फॉर्म भरने तथा असाइनमेंट जमा करने की तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई। सहायक समन्वयकों एवं कर्मचारियों के बीच कार्यों का हुआ बंटवारा एवं जिम्मेदारियां हुई तय। रेगुलर कोर्स करने वाले, नौकरी पेशा तथा घरेलू महिलाएं भी ले सकती हैं इग्नू में नामांकन। सीएम कॉलेज दरभंगा के इग्नू अध्ययन केंद्र में सहायक समन्वयकों एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण बैठक समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी सदस्यों के बीच कार्यों का बंटवारा कर जिम्मेदारियां निर्धारित की गईं। विगत 20 दिनों से इग्नू केंद्र में नामांकन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को काफी सफलता मिल रही है तथा काफी संख्या में युवा एवं वयस्क यहां उपलब्ध 34 कोर्सों में नामांकन ले रहे हैं। आज की बैठक में सहायक समन्वयकों में डॉक्टर वासुदेव साहू, डॉक्टर शिशिर कुमार झा, प्रोफेसर साधना कुमारी, प्रोफेसर अमृत कुमार झा तथा कर्मियों में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार झा, विपिन कुमार सिंह, बिंदेश्वर यादव, कमलेश कुमार, उमाशंकर, सुरेश पासवान, शशि कुमार, राजा राम पासवान तथा त्रिलोकनाथ चौधरी आदि उपस्थित थे। डीईओ ने की मारवाड़ी महिला समिति के सहयोग की सराहना। डीईओ ने की मारवाड़ी महिला समिति के सहयोग की सराहना। मारवाड़ी महिला सम्मेलन सदैव सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। समाज के जरूरतमंद लोगों एवं स्थानों पर अपना सहयोग देकर अपनी सामाजिक जिम्मेवारी का बखूबी निर्वहन करती है। इनके सहयोग की जितनी सराहना की जाए वह कम है। यह बातें शुक्रवार को नगर के मध्य विद्यालय साधुगाछी लक्ष्मी सागर में मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से स्कूल को दिए गए सामानों को प्रदान किए जाने के अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह ने कही। स्कूल में जर्जर भवन एवं कमरों की कमी को देखकर डीईओ डॉक्टर सिंह स्वयं द्रवित हो उठे और उन्होंने इस कार्यक्रम के मंच से इस विद्यालय में बेहतर भवन निर्माण का आश्वासन दिया। मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षा किरण बुबना अपनी संस्था की ओर से दिए गए सामानों के साथ अपनी संस्था के विगत एवं वर्तमान कार्यों के संबंध में जानकारी देती नजर आई। सचिव जागृति केडिया ने समिति की ओर से किए गए कार्यों का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया। मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अंचल उपाध्यक्षा नीलम पंसारी, प्रांतीय बाल विकास प्रकल्प प्रमुख मधु सरावगी, पूर्व अध्यक्षा सुलोचना केडिया, कोषाध्यक्ष ज्योति बोहरा आदि ने भी अपने संबोधन में कहा कि जब भी जहाँ भी संस्था को हमारी जरूरत महसूस होगी हम लोग वहाँ सेवा के लिए उपस्थित रहेंगे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड।
हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9835687786 पर। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बड़े आपराधिक मामलों में संबंधित एसडीपीओ के सुपरविजन रिपोर्ट की मॉनिटरिंग करेंगे आईजी, बैठक में दिए निर्देश। दरभंगा पहुंचे मंत्री रामप्रीत पासवान, नल जल योजना की समीक्षा। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 4 जनवरी से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग। कल मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक, आगामी वित्तीय वर्ष के बजट पर लगेगी मुहर। सीनेट की मीटिंग की वजह से कल स्नातकोत्तर विभागों के वर्ग संचालन एवं नामांकन कार्य रहेंगे स्थगित, लेकिन खुले रहेंगे कार्यालय। एमरा ने अपने राष्ट्रीय मिशन अभियान को आगे बढ़ाते हुए गोपालगंज, बक्सर और आरा की टीम का किया गठन। दरभंगा सोना लूटकांड में नए सीसीटीवी फुटेज देख सभी हैरत में, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में हुई करोड़ों की लूट। आप भी देखिए एक्सक्लूसिव कवरेज। 28वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2020 का हुआ जिला स्तरीय आयोजन। सीएम कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र में हुई सहायक समन्वयकों एवं कर्मियों की बैठक। डीईओ ने मारवाड़ी महिला समिति के सहयोग की सराहना। अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा को आमंत्रण। जिलाधिकारी ने धान अधिप्राप्ति को लेकर की बैठक। बिहार में कोरोना के 535 नए मरीज, आंकड़ा 2,45,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,638। और दरभंगा में थमी हुई है रफ्तार, लेकिन मिले 4 नए पॉजिटिव केस। अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा को आमंत्रण। अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा को आमंत्रण। समिति के पदाधिकारियों ने 22-23 दिसंबर को श्री वृंदावन धाम में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से मिलकर बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा को आमंत्रित किया। आमंत्रण देने वालों में आयोजन समिति के मुख्य संरक्षक इंजीनियर अजय चौधरी, पंडित गंगाधर पाठक, राजीव काला, सुरेश चंद्र शर्मा, शिवराम पाठक आदि 15 सदस्यों ने बिजली मंत्री से कार्यक्रम में उपस्थित होकर इसकी शोभा बढ़ाने का आग्रह किया। जिलाधिकारी ने धान अधिप्राप्ति को लेकर की बैठक। जिलाधिकारी ने धान अधिप्राप्ति को लेकर की बैठक। धान अधिप्राप्ति को लेकर डीएम दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी बैठक में ऑनलाइन जुड़े रहे। जिलाधिकारी ने दरभंगा में अब तक केवल 1000 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति होने को लेकर जिला सहकारिता पदाधिकारी के प्रति नाराजगी व्यक्त की एवं उन्हें मधुबनी के साथ साथ दरभंगा जिले की अधिप्राप्ति पर भी विशेष ध्यान देने की हिदायत दी। समीक्षा के क्रम में कई प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि चावल मिलों का पैक्सों के साथ टैग नहीं होने के कारण भी पैक्स धान अधिप्राप्ति प्रारंभ नहीं कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने इसके लिए जिला सहकारिता पदाधिकारी को तत्काल चावल मिलों को सभी पैक्सों से संबद्ध करने के निर्देश दिए और कहा कि सभी मिलों का सत्यापन भी कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित भूमि सुधार उपसमाहर्ता भी अपने अपने क्षेत्र के चावल मिलों का सत्यापन कर लें और सत्यापन के समय की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करा लें, जिसे अभिलेख में संधारित किया जा सके। बिहार में कोरोना के 535 नए मरीज, आंकड़ा 2,45,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,638।
बिहार में कोरोना के 535 नए मरीज, आंकड़ा 2,45,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,638। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 535 नए मरीज मिले हैं और इसके साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,45,345 पर पहुंच गई है। टोटल एक्टिव केस 5,638 है। सबसे अधिक पटना में 181, अररिया में 2, अरवल में 13, औरंगाबाद में 4, बेगूसराय में 21, भागलपुर में 11, भोजपुर में 8, बक्सर में 5, दरभंगा में 4, पूर्वी चंपारण में 13, गया में 24, गोपालगंज में 5, जहानाबाद में 9, कैमूर में 2, कटिहार में 14, खगड़िया में 3, किशनगंज में 5, लखीसराय में 8, मधेपुरा में 5, मधुबनी में 8, मुंगेर में 8, मुजफ्फरपुर में 24, नालंदा में 8, नवादा में 26, पूर्णिया में 1, रोहतास में 7, सहरसा में 13, समस्तीपुर में 13, सारण में 35, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 10, सीवान में 10, सुपौल में 5, वैशाली में 10 और पश्चिम चंपारण में 19 नए मरीज मिले हैं। और दरभंगा में थमी हुई है रफ्तार, लेकिन मिले 4 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में थमी हुई है रफ्तार, लेकिन मिले 4 नए पॉजिटिव केस। लगातार मिल रहे मरीजों के बीच दरभंगा में कोरोना मरीजों के मिलने के आंकड़े में थोड़ी कमी आई है। हालांकि 4 नए पॉजिटिव केस मिलने के साथ ही दरभंगा में भी कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बड़े आपराधिक मामलों में संबंधित एसडीपीओ के सुपरविजन रिपोर्ट की मॉनिटरिंग करेंगे आईजी, बैठक में दिए निर्देश। दरभंगा पहुंचे मंत्री रामप्रीत पासवान, नल जल योजना की समीक्षा। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 4 जनवरी से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग। कल मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक, आगामी वित्तीय वर्ष के बजट पर लगेगी मुहर। सीनेट की मीटिंग की वजह से कल स्नातकोत्तर विभागों के वर्ग संचालन एवं नामांकन कार्य रहेंगे स्थगित, लेकिन खुले रहेंगे कार्यालय। एमरा ने अपने राष्ट्रीय मिशन अभियान को आगे बढ़ाते हुए गोपालगंज, बक्सर और आरा की टीम का किया गठन। दरभंगा सोना लूटकांड में नए सीसीटीवी फुटेज देख सभी हैरत में, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में हुई करोड़ों की लूट। आप भी देखिए एक्सक्लूसिव कवरेज। 28वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2020 का हुआ जिला स्तरीय आयोजन। सीएम कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र में हुई सहायक समन्वयकों एवं कर्मियों की बैठक। डीईओ ने मारवाड़ी महिला समिति के सहयोग की सराहना। अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा को आमंत्रण। जिलाधिकारी ने धान अधिप्राप्ति को लेकर की बैठक। बिहार में कोरोना के 535 नए मरीज, आंकड़ा 2,45,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,638। और दरभंगा में थमी हुई है रफ्तार, लेकिन मिले 4 नए पॉजिटिव केस। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।